बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़ी जाने के दिन के लिए रखने दो। क्योंकि कंगाल तुम्हारे पास साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। आमीन। आइए एक छोटी दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरे पास आते हैं पिता पर, तो अनुग्रह कर और दया कर। अभी तेरे वचन में हम लोग जाते हैं पिता, हर एक की बुद्धि समझ को खोलिए और पिता हम सबों पर अनुग्रह कीजिए। शैतान के कामों को बंद कीजिए, हमारे विचारों को ना भटकाए, तेरी महिमा करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्यारे, जब हम लोग अपने जीवन में आते हैं, इस धरती पर के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है ना, परेशानियां होती हैं, तरह तरह की परिस्थितियां रहती हैं। यहाँ पर जब हम लोग इस अध्याय को पाते हैं, वास्तव में इस खंड को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं एक परिवार के बारे में। एक ऐसा परिवार जिसमें 3 व्यक्ति हैं, 2 बहनें, 1 भाई, कोई माँ बाप नहीं, कोई गार्जियन नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद मार्था विधवा थी, बहुत पहले कोई बच्चे भी नहीं थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे बस 3 भाई बहन ही थे और उसके माँ बाप नहीं थे। अब जान सकते हो कि एक परिवार में जब ऐसी स्थिति है, जब गार्जियंस नहीं हो और 2 लड़कियां हो और 1 लड़का हो छोटा, तो उस परिवार की स्थिति आप समझ सकते हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह की समस्याओं की बातों को लेकर के। कुल मिलाकर के यह परिवार सचमुच में दुख और तकलीफ में ही था। इसलिए आप जब पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग को मिलता है 3 जगह में इस परिवार के बारे में बाइबल में। पहला लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद हम लोग पाते हैं वहां, और वहां लिखा है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 पद में कि जब प्रभु वहां पर बैतनिय्याह में आया, तब मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर पे बुलाया। हालेलुया। वह परेशान है, समस्याओं में है, चिंताओं में है, उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर में है, एक बहन है और एक छोटा भाई है। उनकी जिम्मेवारी है उनके ऊपर में, और बेचारी परेशान है, जिंदगी से परेशान है। लेकिन उसके लिए एक शुभ संदेश था कि प्रभु यीशु मसीह उस समय में वहां पर थे। हालेलुया। उस देश में थे, उस जगह में थे, और वे जगह जगह घूम रहे थे और वह इंतजार कर रहे थे किसी दिन मेरे गांव और बैतनिय्याह आए तो मैं उसे अपने परिवार में इनवाइट करूं। हालेलुया। क्योंकि जानती थी उत्तर और समस्याओं का समाधान, जिंदगी का उत्तर और समस्याओं का समाधान, यह सब कुछ यीशु मसीह में उसे मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि वह इंतजार कर रही थी उस मसीहा का जो आने वाला था, और वह जानती थी इन बातों को सुन करके कि वह मसीहा आ चुका है। हालेलुया। और इसलिए उसने उन्हें इनवाइट किया अपने घर पे खाने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन उसकी जरूरतों को हम लोग जब देखते हैं, समस्याओं को जब देखते हैं, सचमुच में वह बहुत खुश थी, मैं उसे अपने घर पे लाऊंगी, इनवाइट करूंगी। और जब वह इनवाइट की, उसने चिंता क्या किया, वह इंतजाम करने लगी उनके खाने पीने से के लिए सबके, क्योंकि यीशु मसीह अकेले नहीं है, उनके चेले उसके साथ में है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का खाना तैयार करना है। वह बेचारी उसी चिंता में फंस गई, उलझ गई उसी में। वह भूल गई थी कि प्रभु को उसने बुलाया है उसके साथ संगति करने के लिए, उसके प्रेम को महसूस करने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए और उसके आशीष को पाने के लिए। लेकिन वह सामाजिक चिंताओं में फंस गई, क्योंकि बड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग घर में आए हैं, तो साधारणतः दिमाग में वही चलता है कि पहले इनका इंतजाम करें, खाने पीने का इंतजाम करें, अच्छे से उनकी पहुनाई करें, और उसी चिंता में रह गई। लेकिन एक उसकी बहन है मरियम, जो उसके पांव के पास बैठी हुई थी। हालेलुया। और उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसके नजदीक बैठ करके उसकी सारी बातें सुन रही थी। और वह प्रभु से वह भी प्रेम करती थी बहुत ज्यादा, इसलिए वह प्रभु के, जब प्रभु आए तो वह उसको छोड़ के, बाकी दुनिया की चिंताओं को छोड़ करके वह प्रभु के पास बैठ गई, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसकी संगति करने के लिए। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति नहीं है। लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद जब पढ़ते हो, एक व्यक्ति नहीं है, नजर नहीं आता है। कौन है वह व्यक्ति? लाजर, उसका भाई।
जैसे कि लड़कों का होता है। यदि प्रार्थना विनती हो रही हो, वचन हो रहा हो, अधिकतर लोग बाहर रहेंगे, संगति तो छोड़ दो, बाहर रहेंगे, है ना। उन्हें चिंता नहीं होती है कि प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए, जिंदगी वह बना सकता है। वह भी अनाथ है अपने भाई बहनों के जैसा, बहनों के जैसा, लेकिन फिर भी चिंता उसे नहीं अपनी जिंदगी का, उसे चिंता नहीं है, इसलिए बाहर है, वहां नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 11 अध्याय जब लोग पढ़ते हैं, एक दुर्घटना होती है परिवार में। वचन में लिखा है, जब 11 अध्याय उसका हम लोग पाते हैं 2 पद में, सॉरी उसका 1 पद में, वहां लिखता है 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय में, मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। और उसका दूसरा पद में बोलता है, इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात यहां पर है। भले ही लाजर प्रभु से प्रेम नहीं कर रहा है, बाहर है, वह नहीं है घर में, लेकिन फिर भी प्रभु से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। किस लिए? क्योंकि मार्था जो बड़ी बहन है, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया है। हालेलुया। उसने उसे बुलाया, उसने उसे स्वीकार किया है, उसे अपनाया है। इसलिए वह परिवार के हर एक सदस्यों से वह उतना ही प्रेम करता है जितना वह मार्था से कर रहा है, जितना वह मरियम से कर रहा है, वह लाजर से भी कर रहा है। फिर भी लाजर एक दुर्घटना में आ गया क्योंकि वह प्रभु से दूर है। हमारी जिंदगी में भी, हमारे परिवार में प्रार्थना विनती चलती है, हम प्रभु के साथ आते हैं, हम चर्च में आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य या हम ही अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर प्रभु से अलग हो जाते हैं, पापों में चल जाते हैं, संसार में चल जाते हैं, संसार के सुखों में अपना जीवन थोड़ा देर के लिए शिफ्ट करते हैं अपना आंखें, तो शैतान को मौका मिलता है वहां पर हमारे जीवन में आक्रमण करने के लिए, हमें बीमार करने के लिए, हमें समस्याओं पर डालने के लिए, हमें तकलीफों पर डालने के लिए और हमारी हानि करने के लिए उसको मौका मिलता है। सिर्फ एक क्षण भी, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह फाड़ने वाले सिंह के समान है, जिस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जो शत्रु है शैतान, वह इसी खोज में है, इसी खोज में है। इसलिए प्यारो, यदि आप विश्वास में भी हो, प्रभु में भी हो, और यदि आपका हृदय उस प्रभु से अलग हो जाता है, मन अलग हो जाता है, अब संसार की खुशी ढूंढने लगते हो, संसार की तरफ अगर थोड़ा सा भी चले जाते हो, शैतान तुरंत आपके ऊपर आक्रमण करता है, बीमारियों के रूप में, समस्याओं के रूप में, झगड़ों के रूप में, और ना जाने अनेक तरह से। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो प्रभु में आए, चर्च में जाते हैं, हर संडे जाते हैं, लेकिन बाकी समय में हम क्या करते हैं? क्या हम उस प्रभु के साथ बने हुए हैं, या हमारे सोच विचार और आंखें दुनिया में चल जाती हैं, संसार के अनुसार चल जाती है, पापों में चली जाती है? और जब ऐसा होता है, शैतान को आक्रमण करने का मौका मिलता है। लाजर की जिंदगी में ही हुआ, और वह बीमार पड़ गया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, सारी परिस्थिति उस परमेश्वर के हाथ में रहती है। हालेलुया। रोमी 8:28 ही बोलता है, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, उनके लिए हर बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है कि दुख और क्लेश जो कुछ भी आते हैं, उनके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी बर्बादी के लिए नहीं आती है, लेकिन उनकी भलाई के लिए आती है, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। और परमेश्वर से दूर होने का मतलब यह हुआ कि वे उस विनाश के कगार पर हैं, जो नरक है। उनकी आत्मा नाश होने वाले रास्ते पर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वह उन्हें वापस ला करके वह उनसे विनाश से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके परिवार के लोग, यदि आपके हितैषी उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे,
जैसे कि मार्था और मरियम ने खबर भेजा 11 अध्याय में लोग पाते हैं उसपे कि जिसे तू प्रीति रखता है वह क्या है, बीमार है और मरने पर है। लेकिन फिर भी प्रभु डिले किया, हम लोग जानते हैं, और वो मर गया और उसे कब्र में रख दिया गया। और 4 दिन हो गया मरे हुए, और उसके बाद प्रभु वहां आया। और हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो मिलने के लिए गई खबर सुन करके वह मार्था ही है। बहुत बार मार्था को हम लोग विलन के रूप में सिर्फ पेश करते हैं, है ना, कि भैया वह सिर्फ चिंता में थी, वह प्रभु के चरणों में नहीं बैठी थी। लेकिन आप देखिए उसके प्रेम को, देखिए वह प्रभु से प्रेम करती है। अपने घर उसने सबसे पहले उसी ने इनवाइट किया है प्रभु मसीह को। वही है जो लाजर के मरने के बाद जब यीशु मसीह वहां आया है, सबसे पहले प्रभु मसीह से मिलने के लिए घर से बाहर गई है मुलाकात करने के लिए, और रोते उसने यही कहा, हे प्रभु यदि तू होता यहां मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। प्रभु ने उसी से कहा यदि तू विश्वास करती है तो वह जी उठेगा। उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूं अंतिम दिन में वह जी उठेगा। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं। हालेलुया। और मैं ही हूं, यदि विश्वास करेगी तो इस बात को समझ पाएगी। और तब वह लौट करके वह मरियम को खबर करती है, वह सबकी चिंता करती है। मरियम निराश है कि प्रभु से इतना प्रेम होने के बावजूद भी उसके जीवन में यह घटना क्यों घटी, क्यों उसका भाई मर गया। वह उस दिन से रो रही है वह रोना नहीं छोड़ी उस, क्योंकि वह निराश है, उसका मन दुखी है कि प्रभु क्या भूल गया। खबर भी भिजवाए फिर भी भूल गया। तो प्रभु से प्रेम करती है, लेकिन अगर कोई आपसे प्रेम करता है, आप किसी से प्रेम करते हो, यदि उस से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपके अनुसार, तो आप निराश हो जाते हो, टूट जाते हो आप। मरियम ही टूट गई है। लेकिन जब मार्था उसे आकर के बतलाती है कि प्रभु आ गया है और वहां पर है, वह तुरंत दौड़ के जाती है, क्योंकि वह प्रभु से प्रेम करती है। 11 अध्याय में लोग पाएंगे उसको, जब आप पढ़ोगे 11 अध्याय यूहन्ना का। और वह दौड़ के गई, उसके पांवों में गिरी, और जब प्रभु ने उसे रोते हुए देखा तो वह उदास हुआ। हालेलुया। और जब उसने लाजर के बारे में बताया कि वह मर गया और तूने यही कहा कि मुझे दिखाओ वह स्थान कहां रखा है उसे। और यहां पर लिखा है, आप जानते हो 11 अध्याय 35 पद में, वह सबसे छोटा वचन जो बाइबल का है, सबसे छोटा वचन, यीशु रोया। वह इतना प्रेम करता है कि उनके दुखों को देख करके उसके आंसू नहीं रुके, वह रो पड़े। हालेलुया। वह करुणा में परमेश्वर इस दुख को देखकर वह रो पड़ा, क्योंकि उसके साथ उसने एक काम करना है, लाजर को वापस लाना है। हालेलुया। विश्वास तो बहनों के कारण से उसका भी है प्रभु मसीह पर, लेकिन वो प्रभु मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन उससे दूर रहता है, उसकी संगति नहीं करता है, उससे प्रार्थना नहीं करता, उसके पास बैठता नहीं है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ चर्च आ जाना काफी है, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु से दूर रहते हैं, प्रार्थना विनती नहीं करते हैं, उसके संगति नहीं करते, रोज उसके साथ नहीं बैठते। वह क्या चाहता है इसको समझना नहीं चाहते हैं और अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, चर्च आएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, इसी लाजर के समान। इसलिए समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि कब आपको फाड़ खाए। इसलिए 24 घंटे यानी 24 गुना 7 अगर हम प्रभु के साथ बने रहें, हमारे विचार प्रभु के साथ जुड़े रहें, हम उसके आराधना स्तुति में रहें, सारे काम करते हुए, सब कुछ करते हुए भी, तो हम परेशान नहीं होंगे।
अगर मार्था सेवा करते हुए प्रभु की धन्यवाद करते रहती, बीच बीच जाकर के सुनते रहती, बाकी लोगों को काम सहेज दिया रहता, गांव वालों को बुला लेती, वह थोड़ा दिमाग लगाती खाना बनाने के लिए, तो वह परेशान नहीं होती, वह आराम से बैठ करके वचन सुन सकती थी। हालेलुया। क्योंकि प्यारो, यह समय जो वचन का होता है आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है। भले आप हर संडे आते हो, लेकिन हर संडे का हर वचन में सिर्फ उतना ही समय है जब पास्टर आपसे बात करता है, आपकी जिंदगी से बात करता है। हालेलुया। यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, यह संगति का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रभु यह चाहता है कि हम उसके साथ रहें। और इसीलिए तो वह इंसान बन के इस दुनिया में आया, ताकि कोई भी इंसान उससे दूर ना रहे, और उस दूरी को जो पाप है और शैतान है और नरक है, मृत्यु, अनंत मृत्यु, उसको इंसान के जीवन से खत्म कर दे। हालेलुया। और इसको खत्म करने के लिए उसे स्वयं अपने आप को उस मृत्यु पर देना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, क्रूस पर अपने आप को लटकाना पड़ा, उस दुख को सहना पड़ा, ताकि हमारे पापों को क्षमा करे, इंसान के पापों को दूर कर दे, ताकि इंसान उसके साथ रह सके, ताकि शैतान को जो हमेशा उसके ऊपर आक्रमण करता है उसे हमेशा के लिए हरा दे। कोलोसी 2 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जब वह क्रूस पर लटका हुआ था, उसने आकाश प्रधानता और अधिकारों को, जो शैतानी शक्तियां और शैतान है, उसकी सारी शक्तियों को उसने बोला कि क्रूस पर ठोक करके अपने साथ उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। सो यूं ही लटका हुआ नहीं था, लेकिन आत्मिक युद्ध था। वह आत्मिक युद्ध में उसने शैतान की सारी शक्ति को अपने साथ क्रूस पे लटका के उसे ठोक डाला। हालेलुया। और उसे हरा डाला, उसकी सारी सामर्थ्य को खत्म कर दिया। और इसलिए शैतान की कोई सामर्थ्य नहीं चलती है, सिर्फ उसी पर चलती है जो प्रभु से दूर रहता है, वो चाहे हम ही क्यों ना हो। थोड़ा क्षण के लिए अगर हमारा ध्यान अगर प्रभु में से अलग गया और हम पाप की ओर गए, संसार की ओर गए, शरीर के अभिलाषाओं में गए, आंखों के अभिलाषाओं में गए, संसार के प्रेम में गए, घमंड में गए, तो आक्रमण कर बैठेगा। देखिए, पाप उसका हथियार है, फंदा है जिससे आपको बांध देता है, वह रस्सी है जिससे आपको बांध लेता है, और उसके बाद आपके जीवन में वह जो कुछ करना चाहता है, बर्बादी वह करता है। कारण नहीं है। लेकिन जो कोई प्रभु के शरण में रहते हैं, वह उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पहले यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में जन्मा है, नया जन्म पाया है, शैतान उसे छू नहीं सकता है। उससे पहले बोलता है और वह पाप नहीं करता, और शैतान उसे छूने भी नहीं सकता है। हालेलुया। हम अगर पाप से वह हमें बचा के रखता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाए हैं, उसके संतान बन गए हैं, तो हमारा जीवन में पाप का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर हम, हमारा चुनाव है, हमारा चॉइस है, आदम और हवा के जैसा है ना, वे स्वर्ग में थे, स्वर्ग के जैसा स्थान में थे, परमेश्वर साथ में थे, लेकिन चुनाव उनका, उन्हें शैतान की बातों पर ध्यान दिया और पाप में गिर गए। ऐसे हम भी प्रभु में बने रहते हैं, खतरा हमें ही ज्यादा रहता है। जो ऊंचाई पर है, गिरने का डर उसी को है ना। तो जब हम आत्मिक जीवन में उस ऊंचाई पर हैं, गिरने का डर भी हमारा ही होता है, क्योंकि शैतान हमें ही गिराएगा। जो गिरे हुए हो तो उसके कब्जे में है, वो उसकी चिंता नहीं करता है, लेकिन वह चिंता करता है आपकी कि आप वहां ऊपर से कैसे गिरोगे, कब। और आपने नजर मारा संसार की ओर और वह खींच लिया नीचे, और खींच के छोड़ता नहीं है। जब खींच लेगा आपके जीवन में बीमारी डाल देगा, समस्याएं डाल देगा, परेशानी डाल देगा, है ना। घर में झगड़े शुरू, आप सोच रहे मैं तो प्रभु की दासी हूं, प्रभु का दासी हूं, मैं तो घर चल जाता हूं, मैं ठीक हूं, यही लोग गड़बड़ है। लेकिन आप ध्यान दो, वे लोग गड़बड़ है या आप गड़बड़ हो? वो तो वहां थे ही नीचे पड़े हुए, आप नीचे कूद पड़े हो। गड़बड़ कौन है? हालेलुया।
यह लाजर उसी विपत्ति में फंस गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने नहीं छोड़ा। 4 दिन बीतने के बाद भी वह नहीं छोड़ा, वह उसके पास आया और उसने उसे मरे हुए में से जिलाया। यहां पर लिखा है वह कब्र के पास आया और उसे आवाज दिया, लाजर निकला। और वह लाजर क्या हुआ? निकल आया, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी ना। कुछ दिन पहले वह कब्र में से निकल आया, सशरीर निकल आया, चंगा ही होगा उसका। हालेलुया। प्रभु के एक दास अपना गवाही बताते हैं, वो स्वर्ग की गवाही है ना। बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग अपनी गवाही बताते हैं कि वे परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो सेवक, बड़े बड़े सेवक हैं वो लोग। और उनमें से एक सेवक ने एक बार बोला कि जो हमारे देश का ही था, है ना, साधु सुंदर सिंह। सो किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, जो लहूलुहान पांव वाला प्रेरित कहलाता है, जो खाली पांव पूरा देश में घूमता हुआ सुसमाचार प्रचार किया है, गेरुआ वस्त्र पहन करके, साधु सुंदर सिंह। वो बोलता है कि मैं जब आत्मा में चला गया, प्रभु मुझे आत्मा में होकर के फिर स्वर्ग के पवित्र आत्मा ने मुझे ले गया, और वहां पर मैं एक दिन लाजर से मिला। वही लाजर जो मर गया था, जिसे प्रभु मसीह ने जिलाया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप उस समय का अनुभव बताओ, जब आप मर गए थे फिर प्रभु ने आपको जिलाया। उसने कहा कि मैं मर गया था और मैं उस समय में बहुत तज्जुब में था, क्योंकि मैंने वहां पर देखा जिस परमेश्वर को सिंहासन में बैठे हुए, और जब उसने कहा कि तुम्हें जाना है नीचे, और फिर मैंने आवाज भी सुना, लाजर यहां आओ, मैंने उसी का आवाज सुना। और जब मैं उठा और बाहर आया कब्र से, मैंने उसी को देखा जो सिंहासन में बैठा था, स्वर्ग में बैठा था। मैंने उसी प्रभु को यहां दे देखा। हालेलुया, हालेलुया। और प्यारो, इसीलिए उसके बाद हम आते हैं उस खंड में जिसको हमने पढ़ा। आज हम बाकी चीजों पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लाजर, मरियम और मार्था पर जा रहे हैं, विशेष करके लाजर पर। यहां पर बोलता है 12 अध्याय में हम लोग आए यूहन्ना का, वहां पर एक पद, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। हालेलुया। आज क्या कर रहा है लाजर? बाहर नहीं है, अब आज यीशु मसीह के साथ बैठा है वह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने उस प्रभु को पहचान लिया है, उसने जान लिया है, लेकिन बहुत कठिन अनुभव के साथ। वह मरने के बाद अगर प्रभु नहीं लौटाता, वह बेचारा मुश्किल था ना, क्या होता, डाउटफुल है। लेकिन उसे दोबारा मौका मिला। प्रभु भी आपको आपकी जिंदगी से, जो पापों में, सड़े हुए पापों में पड़े हुए थे, आप स्वयं भी पापों के कारण से मरे हुए थे, मृत्यु के बस में थे, उसने आपको छुड़ाया है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वह आपके पापों को क्रूस पर लेकर बलिदान हुआ है। हालेलुया। वह आपके लिए लहू बहाया है। अब आपने विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, स्वीकार किया। जैसा प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 20 पद बोलता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, वहां पर लिखा है, और वह मेरे साथ। हालेलुया। आपको स्वर्ग में भी उस पार्टी में शामिल होना है, जहां प्रभु के साथ बैठना, खाने के लिए भी। हालेलुया। कितना महान मौका है, महान अवसर है वह। और जब लाजर को इस दुनिया में मौका मिला, आज वह नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि आज वह समझ गया है जिंदगी यीशु मसीह में है। हालेलुया। सारी जिंदगी यीशु मसीह में है, क्योंकि वह सारी चीजों से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई सिर्फ विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए। हालेलुया। जहां पर जगत लिखा हुआ है, अब जगत सोच करके, दुनिया सोच के अपने आप को अलग कर लेते हो। आप जगत में शामिल हो। हालेलुया। आप बाहर नहीं हो। सो आपके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान किया।
ताकि आप उस पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1:12 में से बोलता है, जितनों ने उसे विश्वास किया और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आपने विश्वास कर लिया है और उसे ग्रहण कर लिया, अपने हृदय में बुला लिया है, वह आपके अंदर में केवल नहीं है लेकिन वह आपके साथ में है। हालेलुया। हमेशा हमेशा यह एक्सपीरियंस, यह अनुभव लाजर को जो मृत्यु में जाने का था, बीमारी से मृत्यु में जाने का था, उसको प्रभु के निकट लाने के लिए था, प्रभु से दूर करने के लिए नहीं था, प्रभु सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए था जो उसमें है कि वह जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है। हालेलुया। पहले शैतान के हाथ में था जब तक कि वह क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले भी वह जिसे चाहता था उसे वह जीवित रख सकता था, जीवित कर सकता था। लेकिन मृत्यु के बाद जब वह क्रूस में मरा और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, जब यूहन्ना को उसने दर्शन दिया, यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय में, यदि आप निकालोगे यूहन्ना नहीं प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसका 17-18 पद, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही साथ हैं। अरे मेरे ही पास है। मौत और जीवन अब शैतान के हाथ में नहीं है, लेकिन वह डरा धमका के लोगों को अपने बस में रखता है। मैं तुम्हारे खानदान को नाश कर दूंगा अगर मुझे छोड़ दो, मेरी पूजा पाठ ना करो तो हम तेरे परिवार को नाश कर देंगे, तेरे बेटा को मार डालेंगे, है ना, तूने मन्नत माना है भैया, बकरा चढ़ाना ही पड़ेगा, जानवर चढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मार डालेंगे। तूने मन्नत माना है मुंडन कराने के लिए, कराओ, नहीं तो मार डालेंगे बच्चे को। कुछ नहीं कर सकता है वह। हालेलुया। जब यीशु मसीह में हो आप कुछ नहीं कर सकता है, एक मृत्यु उसके हाथ में नहीं है। हालेलुया। और पहला जो है 5:18 ही बोलता है कि शैतान उसे छू भी नहीं सकता है। वह छूता है तब जब हम लोग से दूर रहते हैं, इस लाजर के समान। विश्वास में तो हैं लेकिन दूर चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। आज वादा करें उस प्रभु यीशु मसीह को, अगर ग्रहण आपने नहीं किया है ग्रहण कर लें। हालेलुया। वो आपको मृत्यु से, शैतान से और पाप से छुटकारा देगा हमेशा के लिए, आपके जीवन में आनंद और आशीष से भर देगा हमेशा के लिए। हालेलुया। और यदि आपने ग्रहण किया है, वादा करो प्रभु 24 घंटे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुझसे दूर नहीं रहेंगे। हमारा बातचीत, बोली, व्यवहार, उठना बैठना, देखना सुनना, चलना फिरना, सब कुछ तेरे पसंद का होगा। वादा कीजिए, अपना समर्पण कीजिए। आज खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें इस प्रभु के साथ में। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है, आइए उद्धार की प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप प्रार्थना करें। जिन्होंने आज तक उस यीशु मसीह को अपने हृदय में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से नहीं बुलाया है, तो आज उस प्रभु को अपने हृदय में बुलाइए सच्चे मन से। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, तू परमेश्वर है और मेरे लिए इस दुनिया में मनुष्य बन के आया है। तू मेरे पापों को अपनी देह पर लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना लहू बहाया मेरे पाप क्षमा करने के लिए। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर जिनसे मैंने तुझे दुख पहुंचाया है, मनुष्यों को दुख पहुंचाया है। प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे मन को धो। और प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मुझ में आइए। यह घर तेरा है, मेरा मन तेरा मंदिर है, इसमें निवास कर, मुझ में रह। प्रभु मुझे अपना उद्धार दे। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है। मेरे साथ रह, मेरे साथ भोजन कर और मैं तेरे साथ करूं। मेरी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। प्यारो, वे लोग जो यह चाहते हैं कि अपना जीवन समर्पण करें फिर से प्रभु मसीह को, कि हम 24 घंटे प्रभु तेरे साथ चलने वाले बन सके, हमारी सहायता कर। आइए प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं
तुम्हारा परमेश्वर प्रभु है, तू स्वामी है, स्वर्ग और पृथ्वी का सबका स्वामी तू ही है। यह जीवन भी तेरा है, तूने इसे दिया है, तू मेरा पिता है, मैं तेरी संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे अपना संतान बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझसे प्रेम करने के लिए। मेरी सहायता कर, मैं भी तुझसे प्रेम करूं, निरंतर प्रेम करूं। मैं संसार से, शैतान से और पाप से दूर रहूं, इनको छोड़ करके तेरे साथ रहूं। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर, और मेरा मालिक तू ही है, तू मेरी देखभाल कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ में आ और मुझे भर और मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में, उसके विश्वास में बने रहने में सहायता कर। मैं संसार की खुशी में ना जाऊं, शैतान के बहकावे में ना जाऊं और शरीर की अभिलाषा में ना जाऊं। प्रभु मुझे बचा कर रख, तेरे साथ चलने में सहायता कर, एक पवित्र जीवन जीने में सहायता कर, एक आराधना का जीवन जीने में सहायता कर, तेरे साथ चलने में सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोग आशीष दे।